अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सैमसंग A50 ऑन ऑफ ना हो रहा तो आपने कैसे इसको ठीक करना है। तो ये मेरे पास दोस्तों एक मोबाइल है सैमसंग का A50 इसका मॉडल है, लेकिन जब दोस्तों हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। मेरे पास ये मैं चार्जिंग लगाता हूँ, मैंने खोल के इसलिए रखा हुआ है ताकि आप दोस्तों का टाइम ना ज़ाया हो। तो ये देखें, अभी दोस्तों मैंने बैटरी रिमूव करके लगाई है, तो अब मैं इसको लगाता हूँ चार्जिंग पे। ये देखें फ़ोन ये चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, अब जब हम इसको रिमूव करेंगे, ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होता। तो अगर आप दोस्तों को ये नहीं पता कि ऑन करने का ऑन करने वाला बटन कौन सा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर दो बटन लगे हुए हैं दोस्तों, ये इसके ऑन ऑफ के होते हैं। अगर तो दोस्तों आपको ये बटन नहीं ऑन ऑफ के मिल रहे, तो उसका फिर तरीकाकार ये है कि आप अगर बैटरी निकाल के चार्जिंग पे लगाएंगे और फिर जब आप बैटरी आप लगाते जाएंगे तो वो फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। ये देखें, अभी फ़ोन चार्जिंग पे चला गया है। ये मैं बैटरी निकालता हूँ और फिर लगाता हूँ, तो ये आप देखें फ़ोन हमारा ऑन हो गया। इस तरीके से भी एक तो आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप ज़ाहिर है हर दफ़ा हमें बैटरी निकाल के लगाने तो नहीं पड़नी ना, हमें तो बटन चाहिए है। तो हमने बटन को किस तरीके से सेट करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, हमारा फ़ोन हो गया है चार्जिंग पे। तो इसको मैंने पीछे से दबाया हुआ है। ये देखें कोई भी हरकत नहीं कर रहा। अब दोस्तों हमने इसको सेट किस तरीके से करना है वो मैं आपको माइक्रोस्कोप पे ले चलता हूँ। और दोस्तों उससे पहले हम बोर्नियो पे चलते हैं, वहाँ पे इसके बटन के ना वेज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जा रहे हैं। तो मैं बोर्नियो पहले टूल ओपन करके इसमें उसके वेज देख लेता हूँ। तो अभी दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो अब दोस्तों बोर्नियो को मैं ओपन कर लेता हूँ, बल्कि ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है और ये मैंने बोर्ड भी निकाला हुआ है ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। अब हमने इसके देखने हैं कि जंपर कहाँ से कहाँ पे हम ले जा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसके काफ़ी सारे बोर्नियो टूल्स के अंदर चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको कोई और चीज़ का डायग्राम चाहिए तो नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो ये देखें, ये इसके दो पॉइंट हैं जिस पे लाल कलर की लाइंस लगी हुई हैं, और ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है एक कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से होके रेजिस्टेंस पे आ रहा है। और दोस्तों दूसरा ऊपर वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ है, और उससे आगे रेजिस्टेंस का ये देखें जो सिरा है वो आगे कहीं जा रहा है। ये 10K की रेजिस्टेंस है और ऊपर वाली दोस्तों 1K की रेजिस्टेंस है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये आगे पॉइंट किधर जा रहा है। ये देखें, यहाँ पे ये आ रहा है पावर IC में यहाँ पे। तो अगर ये लाइन डैमेज हो जाए तब भी फ़ोन ऑन नहीं होगा। अगर ये लाइन ठीक है तो फिर तो ऑन होना चाहिए। और दूसरा जो सिरा है, जो पॉइंट है, वो देखें यहाँ दूसरी साइड पे मेमोरी के साथ एक IC लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो आप देखें बाहर कॉइल और कैपेसिटर के ऊपर, और नीचे एक डायोड लगा हुआ है ब्लैक कलर का, उस पे भी ये कनेक्टेड है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर वहाँ से वैल्यू आ रही है तो वहाँ से भी देख लें। और ये इसके हैं वॉल्यूम वाले पॉइंट। ये मैं एक्स्ट्रा वैसे ही बता रहा हूँ कि किसी दोस्त को शायद वॉल्यूम की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से देख के अपने मोबाइल के वॉल्यूम को भी जंपर कर सकता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉल्यूम वाले दो पॉइंट हैं, और ये यहाँ पे इसके साथ ही है बिल्कुल। अगर वहाँ से कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप जंपर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे वॉल्यूम के पॉइंट हैं। और ये ऊपर भी देखें, यहाँ से इसकी पावर भी आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये सारे मुकम्मल हो गए।
तो अब दोस्तों ये सारे पॉइंट तो आपने देख लिए कहाँ कहाँ जंपर करना है। तो अब हम मीटर के ज़रिए इसको एक दफ़ा ढूंढते हैं कि कहाँ से हमारा जो मसला आ रहा है वो ऊपर वाले पॉइंट का आ रहा है या नीचे वाले का आ रहा है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल पे और मैं आपको मीटर के ज़रिए चेक करना भी बताऊंगा कि आपका अगर पॉइंट ख़राब है तो कौन सा ख़राब है और कैसे उसमें वैल्यू आनी चाहिए और कैसे नहीं आनी चाहिए। तो चलते हैं मोबाइल पे। जी तो अभी दोस्तों हम माइक्रोस्कोप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखें कि ये इसके जो पावर बटन के 2 पॉइंट हैं ये यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं। तो बोर्नियो में जैसा कि आपने देखा था कि इसका एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस तरफ ये रेजिस्टेंस है। अगर तो मेरा ये ऊपर वाला पॉइंट ख़राब हो ये वाला, तो फिर मैं यहाँ से जंपर करके ये रेजिस्टेंस ख़राब होगी ना, फिर हमने यहाँ से जंपर कर लेना है या फिर यहाँ से कर लेना है। तो इन दोनों पॉइंट यहाँ से तो मसला कोई नहीं है। अगर ये यहाँ से दरमियान में कोई लाइन डैमेज हो जिसकी वजह से ये आया हो तो फिर हम वहाँ से जंपर कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों क्योंकि मेरे मोबाइल का ये वाला ख़राब है, ये आपको नज़र आ रही होगी रेजिस्टेंस, तो मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि इसको किस तरीके से चेक करना है। तो फिर आपने इस जगह से जंपर कर लेना है, ये वाला जो सिरा है, यानी जो आपको इस वक्त राइट साइड नज़र आ रही है इस साइड पे। अगर यहाँ से जंपर करेंगे तो ये तो डायरेक्ट है, लेकिन मैं आपको मुकम्मल आगे तरीक़ाकार समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपने इसको चेक करना है और जंपर फिर कैसे करना है। तो अगर दोस्तों यहाँ से ये भी आप कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस को निकाल के इसको डायरेक्ट भी कर दें, या फिर अगर ये वाली है तो इसको निकाल के भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों चलते हैं कि मीटर के साथ हमने इसको चेक कैसे करना है वो देखते हैं। जी तो अभी दोस्तों हमने इसको मीटर के साथ चेक करना है। तो आपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेना है, वो भी डायोड मोड पे, जहाँ पे बीप होती है, हर मीटर में बीप लगी होती है। आपने ना यहाँ पे बीप मोड पे अपना मीटर सेट कर लेना है और फिर आपने सीधा और उल्टा दोनों तरीके से आपने बटन को चेक करना है। तो ये देखें यहाँ से ऊपर वाला बटन बीप दे रहा है, ये तो माइनस है। जब बीप आ रही है तो समझे वो माइनस है और ये प्लस है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही और यहाँ पे इस तरीके से भी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, और ऊपर पे ये देखें यहाँ पे अब बीप नहीं आ रही और इस तरीके से अगर चेक करें तो बीप आती है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना तो इस तरह कोई वैल्यू शो कर रहा है ना इस तरह कोई वैल्यू शो कर रहा है। तो अब हमने फिर नीचे वाला बटन सेट करना है। तो वो आपको मैंने दिखाए थे बोर्नियो में पॉइंट, ठीक है, वो आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब उसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट जंपर कर दें तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं एक दफ़ा ना यहाँ से चेक कर लेता हूँ। आपको मैं पॉइंट भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था बोर्नियो में कि ये वाला नीचे वाला पॉइंट इस रेजिस्टेंस पे आता है और इसके दूसरी तरफ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से पहले जोड़ के चेक कर लेंगे कि क्या हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। यहाँ से मुश्किल हो रही है तो मैं इस तरीके से जोड़ लेता हूँ दोस्तों। इस तरीके से ना मुझे आसानी होगी। ये ऊपर वाला तो काम कर रहा है, तो नीचे वाले को हम इधर अंदर वाले पॉइंट पे इस तरीके से जोड़ते हैं। तो शायद ट्यूज़र सही से नहीं लग रहा दोस्तों। अब हम इधर से चेक कर लेते हैं मीटर के साथ कि इसके इस पॉइंट पे वैल्यू शो हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो
ये ऊपर वाला हमारा पॉइंट चल रहा है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस की लेफ़्ट साइड पे कोई वैल्यू हमें नहीं शो हो रही, ठीक है। जबकि अगर तो अभी आप दोस्तों राइट साइड यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखें हमें तकरीबन 1490 के आसपास हमें वैल्यू शो हो रही है, 1490 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि ये आप अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे जो जंपर कर देंगे तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो अभी हम दोस्तों माइक्रोस्कोप में जाके इसको जंपर करके फिर चेक करते हैं। तो अभी दोस्तों हम माइक्रोस्कोप पे फिर से आ चुके हैं। तो ये मेरे पास एक है हार्ट 9 या हार्ट 10 है, गालबन हार्ट 9 प्ले का एक बोर्ड है, हाँ हार्ट 9 ही है। तो इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस ढूंढ ली है 10K की। तो अगर आप दोस्तों को नहीं पता कि रेजिस्टेंस के 10K या 5K या 2K वैल्यू किस तरह चेक करनी है, तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, आपको मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। तो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है स्पीकर वाले पॉइंट के साथ, जिधर स्पीकर की बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस होती है उसके नीचे लगी हुई थी 10K की रेजिस्टेंस। अब वहाँ से निकाल के हमने दोस्तों यहाँ पे लगानी है इस बोर्ड में। तो मैं मोबाइल से बोर्ड निकाल के तो स्टैंड में लगा लेता हूँ जल्दी से, और इसके कैमरे भी निकाल लेने हैं, क्योंकि दोस्तों कैमरे अगर लगे होंगे तो हीट की वजह से वो ख़राब हो सकते हैं जी। तो अभी दोस्तों ये देखें मैंने साइड पे इसके ऊपर हिफाजती शीट भी रख दी है ताकि LCD वाला जैक ख़राब ना हो। अब मैंने पेस्ट लगाया है और ऊपर से गर्म कर रहा हूँ दोस्तों। ये वाली रेजिस्टेंस इसकी ख़राब है, तो अब हमने जो दूसरे बोर्ड से रेजिस्टेंस निकाली है वो इस पे लगा देनी, यानी रिप्लेस कर देनी है जी। तो अभी गर्म हो गया है, ये देखें अभी रेजिस्टेंस इसकी निकल आएगी, ये हिलनी शुरू हो गई है। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से साइड पे कर लेते हैं, और जो हमने दूसरे मोबाइल से रेजिस्टेंस निकाली है वो इधर लगा देते हैं जी। तो ये देखें दोस्तों हमने इसकी रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दी है, जो पावर बटन की नहीं काम कर रही थी। तो रिप्लेस करने के बाद अब दोस्तों हम फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं कि अभी क्या हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लीनिंग लाजमी करनी है, इस तरीके से आप एक दफ़ा क्लीन भी कर लें काम करने के बाद। तो अभी दोस्तों ये मैंने बैटरी इसकी लगाई, और मैं अभी ट्यूज़र के साथ, बल्कि मैं पहले चार्जिंग लगा लेता हूँ इसको। तो ये देखें अभी चार्जिंग शुरू हो गई है। अब मैं दोस्तों ट्यूज़र के साथ उन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करूँगा जो इसके पावर वाले पॉइंट होते हैं, क्योंकि हमारा बटन उसी के साथ काम करता है। तो ये ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट हैं इनको यहाँ से शॉर्ट करने से इस फ़ोन को अभी ऑन होना चाहिए। तो ये दोस्तों मैं यहाँ से दबाने लगा हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। मैं एक दफ़ा फिर भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।